कॉमर्स क्लासेस। गुडविल वैल्यूएशन के 4 मेथड्स में एवरेज प्रॉफिट्स मेथड हमने डिस्कस कर लिया है, जहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड भी होता है एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड भी होता है। दोनों ही मेथड्स डिस्कस हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट्स मेथड, दैट इज द सेकंड मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। व्हाट इज मेंट बाय सुपर प्रॉफिट्स मेथड? लेट अस सी। सुपर प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? इमेजिन करो दो फर्म्स, टू बिजनेस दैट बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री को अगर आप बिलोंग करते हो तो हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना रेट ऑफ रिटर्न होता है। कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है वो मैटर नहीं करता, जितना भी कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पर कितने परसेंट का रेट ऑफ रिटर्न मिलना है ये हर इंडस्ट्री का सेम होता है। नाउ लेट अस सपोज दिस इज फर्म ए and this is firm B. This is firm A and this is firm B. Both of them belong to the same industry where the normal rate of return is 10%. Normal rate of return means जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर 10% का रिटर्न मिलता है, 10% का प्रॉफिट मिलता है इस इंडस्ट्री को। Let us suppose that firm A and firm B both have employed 10 लाख रुपीस एज कैपिटल। दोनों ने ही 10 लाख रुपीस कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। तो अगर मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से देखूं तो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आना चाहिए, व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल प्रॉफिट्स? Normal profits means whatever capital has been employed, CE means capital employed into the normal rate of return, that is the 10%. तो अगर 10 lakhs का 10% देखेंगे तो 1 lakh will be the normal profits. Normal profits means दोनों ही फर्म्स को नॉर्मली इतना अर्न करना चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? सुपर प्रॉफिट्स का मतलब होता है, लेट अस सपोज कि फर्म ए का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, फर्म ए का जो एक्चुअल प्रॉफिट है दैट इज 1 लाख रुपीस। मतलब इन्होंने 10 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया, इनको 10% के हिसाब से ये जो प्रॉफिट मिला वो 1 लाख रुपीस मिला। बट फर्म ए का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, the actual profit that firm A has earned, let us suppose that is 1,20,000 rupees. फर्म बी ने भी 10 लाख रुपीस ही कैपिटल इन्वेस्ट किए। फर्म बी का जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से 10 लाख का 10% 1 लाख ही होना चाहिए था। बट फर्म बी के बिजनेस में कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थी, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी स्किल इन्वेस्टमेंट थी जिसकी वजह से फर्म बी ने नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा कमाया। एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,20,000 रुपीस, जबकि फर्म ए ने भी उतना ही पैसा लगाया था लेकिन उसने सिर्फ 1 लाख रुपीस कमाया। इसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट is the profit that is earned, profit that is earned over and above the normal profits, over and above the normal profits। इसका मतलब फर्म बी के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स 1 लाख होने चाहिए थे, बट अगर एक्चुअली फर्म बी ने 1,20,000 कमाया तो उनका सुपर प्रॉफिट्स इज 20,000 रुपीस। सुपर प्रॉफिट्स इज 20,000 रुपीस। तो सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, that is 1,20,000 minus 1 lakh, that has given me the super profit of 20,000 rupees। ये मतलब होता है सुपर प्रॉफिट का। तो अगर हम दोनों फर्म्स में कंपेयर करें तो सुपर प्रॉफिट फर्म ए ने नहीं कमाया, फर्म ए ने तो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाए 1 लाख, लेकिन फर्म बी ने क्योंकि एक्चुअली में 1,20,000 कमाया तो सुपर प्रॉफिट्स कितने कमाया? ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स कितना है? दैट इज 20,000 रुपीज। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट goodwill of the firm using super profits method. Let us understand this with the help of a question. Average net profits expected, मतलब इसकी जगह मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ?
एक्चुअल प्रॉफिट्स या नॉर्मल प्रॉफिट्स या एवरेज प्रॉफिट, नॉट नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट्स या एवरेज प्रॉफिट्स, जो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में 1,20,000 रुपीज था। तो इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि एक फर्म है, एबीसी फर्म है, वो एक्चुअली ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाती है, 36,000 रुपीज पर ईयर कमा लेती है। दिस फर्म, एबीसी फर्म, एक्चुअली ऑन एन एवरेज, एक्चुअली उसकी क्या पोजीशन है कि वो पर ईयर 36,000 रुपीज दिस फर्म अर्न्स। अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पढ़ा है कि नॉर्मली जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है फर्म, वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट उसे कमाना चाहिए, अभी हमने ये नहीं पढ़ा। नाउ द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज रुपीज 2 लाख। मतलब फर्म का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड की मुझे क्यों जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्वेश्चन में क्योंकि इसी में हम जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है उसको अप्लाई करते हैं ताकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स पता चले, हमें ये पता चले कि ये फर्म इस इंडस्ट्री के हिसाब से नॉर्मली से कितना कमाना चाहिए था। नाउ द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख रुपीज और रेट ऑफ रिटर्न expected from capital invested in this class of business. Try to understand the language, it is very simple. This class of business means इस इंडस्ट्री में जो रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से, वो रेट ऑफ रिटर्न है 10%. So normal rate of return is 10%. Normal rate of return is 10%. With the help of these two information, I can calculate कि normal profits कितने होंगे फिर इस firm के, जो इसे normally earn करना चाहिए. So that is capital employed into normal rate of return. Please always remember to write the complete formula in the exam. Abbreviations use नहीं करना है और formula skip भी नहीं करना है. कभी कभी हम over confidence में calculator पे सारी calculations करके final answer लिख देते हैं. That will cost you marks. नॉर्मली ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय दिस फर्म? 2 लाख रुपीस. And what is the normal rate of return from this industry? 10%. मतलब normal profits is 20,000 rupees. Normally इस firm को 20,000 rupees earn करना चाहिए. Now, the remuneration of the partners is estimated to be rupees 6,000 per annum. This is an adjustment in the question. ये जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा. What is meant by adjustment? ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो मुझे अपने एक्चुअल प्रॉफिट्स में से एडजस्ट करनी है. मतलब क्या, ये तो हो गई नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात. अब अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल या ऑन एन एवरेज फर्म कितना यहाँ पे एक्चुअली अर्न करती है, सो दैट इज 36,000 रुपीज पर ईयर. मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर देती, मैं सुपर प्रॉफिट्स निकाल लेती. कैसे? नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल चुकी हूं कि फर्म को नॉर्मली इतना अर्न करना चाहिए था, बट आई सी दैट द फर्म ऑन एन एवरेज अर्न्स दिस वैल्यू. एक्चुअली द फर्म अर्न्स 36,000. तो मुझे अभी सुपर प्रॉफिट्स दिख रहे हैं 16,000 रुपीज के, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं. बट इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट ये है कि इस एवरेज प्रॉफिट्स में से आप अगर करेक्ट एवरेज प्रॉफिट्स जानना चाहते हो, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट्स, तो आप करेक्ट एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकाल सकते हो? आप इस 36,000 की फिगर में से ये 6,000 रुपीज लेस कर दो, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, ये जो पार्टनरशिप फर्म है एबीसी लिमिटेड, एबीसी फर्म, इस फर्म के जो पार्टनर्स को हम ऑन एन एनुअल बेसिस रेम्यूनरेशन दे देते हैं, वो 6,000 रुपीज की दे देते हैं. तो ये 6,000 रुपीज की रेम्यूनरेशन इस प्रॉफिट में से अभी तक कम नहीं हुई है, बट मुझे अपने करेक्ट प्रॉफिट्स जानने के लिए इसमें से इसको कम करना चाहिए. सो दिस वाज एन एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. अब मुझे दिख रहा है कि मेरे एक्चुअली में करेक्ट एवरेज प्रॉफिट इज 30,000 एंड द नॉर्मल प्रॉफिट रिमेन्स द सेम. नाउ आई विल कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट्स.
So super profits is equal to, always write the formula, average profit. एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट्स भी बोला जा सकता है डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है. एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो ये फर्म ऑन एन एवरेज 30,000 रुपीज एनुअली अर्न करती है, बट ऐसी ही दूसरी फर्म्स इसी इंडस्ट्री की नॉर्मली सिर्फ 20,000 अर्न कर पाती हैं. तो इसका मतलब ये फर्म की सुपर प्रॉफिट्स क्या हो गए? Super profit of this firm is 10,000 rupees. Super profits is 10,000 rupees. Super profits निकालने के बाद goodwill कैसे निकालते हैं? जो क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन दे. क्वेश्चन is saying goodwill of the firm is to be on the basis of 2-year purchase of the super profits. 2-year purchase means number of year purchase. number of year purchase का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं. number of year purchase का मतलब होता है कि जब हम फर्म की गुडविल वैल्यू करते हैं तो हम एक ही एस्टिमेट लगाते हैं कि जो भी नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है वो ऑन एन एवरेज आने वाले कितने सालों तक पुराने पार्टनर्स की गुडविल की वजह से प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा. दैट इज एन एस्टिमेशन एंड दैट इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट. आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है. अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. दिस इज द फॉर्मूला. पहले आप फॉर्मूला लिखोगे and then put the values in the formula. Super profits is 10,000 rupees and number of year purchase is 2 in the question. So goodwill of the firm is finally 20,000 rupees and this is my final answer. Hope super profits method of goodwill valuation is clear to you.